दिस इज़ नरेंद्र। वेलकम टू मार्केट वेज। और आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अच्छा, इसके साथ में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं बिकॉज़ कि अभी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो डिस्कस करते हुए उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि भाई तुम हमेशा एक चीज़ बोलते हो अपने वीडियो में कि कोई भी स्टॉक या कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से करो। तो ये रिस्क और रिवार्ड होता क्या है? ठीक है, तो मेरे भी दिमाग में आया कि मतलब जिस तरह से उसके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि रिस्क एंड रिवार्ड क्या चीज़ होती है, तो आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को भी कन्फ्यूजन होता होगा कि किस तरह से रिस्क मैनेज की जाए और किस तरह से रिवार्ड को आइडेंटिफाई किया जाए। तो मुझे लगा एक छोटा सा इस पर डिस्कशन करना चाहिए और इस वीडियो को बनाने का वही पर्पज़ है मेरा। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आप सबको कि रिस्क और रिवार्ड के बारे में समझाने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल मेरी नॉलेज, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, समझते हैं कि रिस्क और रिवार्ड क्या होता है। देखिए, कोई भी चार्ट ले लेते हैं। ये अभी मैंने रिलायंस का चार्ट लिया है आपके सामने, और कुछ इसमें किसी प्रकार का कुछ भी अभी अपन ने स्टडी इसमें किया नहीं है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली थोड़ा समझेंगे कि क्या रिस्क होता है, क्या रिवार्ड होता है। ठीक है, तो दो सिचुएशन लेंगे, दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग कोई भी इसी चार्ट के अंदर। एक प्रेजेंट सिचुएशन ले लेते हैं और एक प्रीवियस कोई भी सिचुएशन होगी पुरानी डेज में जो कुछ मार्केट ने किया है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से अपन एक कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ये कोविड का टाइम है 2020 का ना, इतना बड़ा फॉल आप जो देख रहे हो रिलायंस में। ठीक है, तो कोविड के टाइम रिलायंस 400 रुपये हो गया था, और उसके बाद में रिलायंस करीब 3000 गया, और उसके बाद में कुछ स्प्लिट हुआ था। ठीक है, 1/2 ऐसा कुछ हुआ था, तो रिलायंस नीचे आया था। तो ये बेसिकली अपन एक इसमें चार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक स्टार्ट करते हैं। हम इसमें कोई भी एक सिचुएशन ले लेते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कौन सा पीरियड है? देखिए, ये पीरियड अपन ले रहे हैं अभी 14 अगस्त 23 से लेकर के, और ये करीब करीब दिसंबर 23 का। ठीक है, तो इसमें पहले समझते हैं हुआ क्या है। एक डाउन साइड फॉल हुआ मार्केट के अंदर, रिलायंस है वो नीचे की तरफ गया। ठीक है, एक करेक्शन आया, फॉल यानी कि करेक्शन बोल सकते हैं इसको, और उसके बाद में एक वापस अप साइड के अंदर एक जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, दो सिचुएशन है, मार्केट नीचे गया यानी रिलायंस जो स्टॉक है वो नीचे गया, और उसके बाद में ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवार्ड को कैसे देखा जाता है? बेसिकली एंट्री और एग्जिट। ठीक है, इसी से हमारा रिस्क एंड रिवार्ड मैनेज होता है। हमें एंट्री कहाँ करनी है और हमारा एग्जिट कहाँ होना चाहिए। देखिए, मार्केट में जब भी हम जा रहे हैं, किसी भी स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट जब आप प्लान करते हो ना, तो उसमें दो कंडीशन अपने को दिमाग में होनी चाहिए कि मेरी एंट्री कहाँ होगी, मेरा टारगेट क्या होगा, और अगर मेरी एंट्री गलत होती है या मैं मार्केट में गलत हो जाता हूँ, तो मेरे को एग्जिट कहाँ करना है। अगर हम इसको मैनेज कर लें तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को सेफ रख करके इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस फॉल है, मैं यहाँ से एक कुछ मार्किंग करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ट्रेंड लाइन है यहाँ पे एक। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन थी और इसी लाइन के नीचे मार्केट रह रहा था। ठीक है, 3-4 महीने इसी ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट रह रहा था। यहाँ से एक बाउंस आता है, और यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो इस जगह एक सपोर्ट टाइप बना है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से मार्किंग मैं करता हूँ वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए, यहाँ प्राइस ने एक स्टॉप होल्ड किया था, फिर थोड़ा सा एक बार और होल्ड हुआ, ऊपर गया, ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, प्राइस ने इस जो फॉल है इसको तोड़ा। देखिए, सब वापस सपोर्ट पे भी आकर के कैंडल एक दो रुकती है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो डेली के अंदर प्राइस ने वापस कोशिश करके फिर नीचे गई है, 2-3 दिन नीचे रही, और फिर एक बुलिश कैंडल के साथ में वापस इसके ऊपर आ गई और वापस इसी पे सपोर्ट ले लिया। तो मैं सपोर्ट बेसिकली वहाँ देखता हूँ कि जहाँ प्राइस अपने आप को काफ़ी देर तक सस्टेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, या उसको तोड़ के जब नीचे जा रही है तो इमीडिएट वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये सपोर्ट एक है। और देखिए, प्राइस जब वापस ऊपर जाने लगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और वापस इसी पे सपोर्ट लिया, तो आप समझ सकते हो कि ये 1150 है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि रिस्क एंड रिवार्ड क्या चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट प्लान करके अपन देखते हैं कि हमारी एंट्री क्या है। मैं साइकोलॉजी समझता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना है। रिलायंस मुझे यहाँ से ऊपर, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अपन एक दिन ले लेते हैं कोई भी, ये रेड कैंडल पे ले लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर आया, रिलायंस ऊपर आया, अगले दिन वापस फॉल हुआ।
ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे वापस अप साइड आ जाता है। तो यहाँ मैं जब इस चार्ट को देखूंगा, अब आगे के समझिए कि अभी आगे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं हुआ है, अपन इसी दिन पे है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मुझे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे इन्वेस्ट करना है। ये मेरा डे है 6 नवंबर, फॉर एग्जांपल मैं 6 नवंबर को इन्वेस्टमेंट की सोच रहा हूँ। तो क्या होगा, मुझे दो चीज़ सोचनी है कि मैं एंट्री यहाँ पे अगर करता हूँ तो मेरा टारगेट क्या है, ठीक है। तो बेस्ट पॉसिबल जब मैं टारगेट निकालूंगा, ठीक है, तो वो कैसे निकालूंगा मैं कि लास्ट जो लो था, मतलब हाई था, फर्स्ट टारगेट नॉर्मली मार्केट उसी के आसपास अपना टारगेट होता है। तो एक टारगेट मेरा इस जो यहाँ से रिजेक्शन होता है इसको मैं टारगेट बना सकता हूँ, यहाँ तक जाएगा। अगर मैं एक छोटा टारगेट लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा अगर मैं टारगेट ले रहा हूँ, तो मेरा टारगेट ये हो सकता है कि ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट ने, देखिए ग्रीन कैंडल हुई थी, उसके बाद रेड कैंडल से मार्केट वापस नीचे आया था, फिर वापस ऊपर कोशिश करने गया था, नीचे गिर गया। तो एक ये सपोर्ट ऊपर का रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं अपना एक टारगेट बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इस दिन अपनी एंट्री करता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये फर्स्ट टारगेट है। तो इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लैक लाइन मेरा टारगेट है। इसका प्राइस एक्शन प्राइस पे क्या है, 1184। फॉर एग्जांपल मैं 1184 दिमाग में अपना लेके बैठता हूँ कि मुझे इस टारगेट पे निकल जाना है, और ये मेरी एंट्री है। तो क्या ये मेरी टारगेट जो है सही है, क्या मेरी एंट्री सही है? देखिए, अगर इसको अपन एक टूल से समझते हैं तो आप इसमें रिस्क एंड रिवार्ड समझेंगे। मेरी एंट्री में फॉर एग्जांपल मानता हूँ कि मेरी 1170 के आसपास एंट्री में ले रहा हूँ, और ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो ये ग्रीन एरिया जो है ये मेरा टारगेट एरिया है, रेड एरिया जो है ये मेरा स्टॉप लॉस का एरिया होगा। तो मुझे निकलना कहाँ पर है, ये भी मुझे सोचना पड़ेगा। अगर मैं एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे निकलना भी होगा। तो निकलने के लिए बेसिकली क्या है कि मैं देखूंगा कि जब मैं एंट्री कर रहा हूँ तो किस बेस पे एंट्री कर रहा हूँ, क्या सोच के एंट्री कर रहा हूँ। मैं किसी कैंडल को देख के कर रहा हूँ कि हाँ चलो ये कैंडल आई है तो मैं एंट्री करूंगा। तो बेसिकली ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट हुआ, या तो मैं इसको अपनी एंट्री बना सकता हूँ कि ब्रेकआउट हो गया, चलो नेक्स्ट डे मैं एंट्री कर लूँ। तो इस कैंडल का जो लो होगा, या मैं इसको अपना जो है एग्जिट बना सकता हूँ या स्टॉप लॉस बना सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टॉप लॉस मान करके और अपना प्राइस यहाँ फिक्स कर लेता हूँ कि अगर इससे नीचे गया मार्केट तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, ठीक है, आप इस कैंडल को देखिए, रेड जो कैंडल है, मैं थोड़ा और इसको जूम करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने अपना स्टॉप लॉस बना लिया। तो अभी आप देखो, ये ग्रीन एरिया मेरा टारगेट एरिया हो गया। जब ये ब्लैक लाइन टच करेगा मैं निकल जाऊंगा, ये सोच के मैं जा रहा हूँ। इस कैंडल में मैंने एंट्री ली है, और उसके बाद में अगर ये रेड कैंडल का लो टूटता है तो मैं निकल जाऊंगा। अब इसका रिस्क रिवार्ड देखिए कितना हो रहा है। रिस्क और रिवार्ड अगर आप देखोगे तो इसका हो रहा है 1.67। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 1 रुपया लगा रहा हूँ 1 रुपया 67 पैसा कमाने के लिए, मतलब 1 रुपीज इन्वेस्टमेंट फॉर द रिवार्ड ऑफ 1.67 रुपीज़। तो क्या ये रिस्क रिवार्ड अच्छा है, मतलब मुझे रिस्क लेना चाहिए? ये मतलब मोटा मोटी 1.5 रुपया कमाने के लिए मैं 1 रुपया लगा रहा हूँ, क्या लेना चाहिए? आई थिंक ये रिवार्ड अच्छा नहीं है ना, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। मेरे स्टॉप लॉस का अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर मैं इसको प्राइस के हिसाब से भी अगर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ इसको, तो देखिए मेरा रिवार्ड कितने पॉइंट का है। यहाँ से मेरा रिवार्ड है करीब करीब 15 पॉइंट का। मेरी रिस्क कितनी है, मेरी रिस्क है करीब करीब 10 पैसे की। तो 10 रुपये का मैं रिस्क ले रहा हूँ 10 पॉइंट का, और मुझे मिलने को कितना है, 15 पॉइंट मिलने हैं। तो ये रिस्क रिवार्ड खराब है। तो जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से एंट्री एग्जिट करना चाहिए, वो ये है कि मेरी एंट्री या तो इतनी अच्छी हो, यानी कि थोड़ी नीचे हो, तो मेरा जो रिवार्ड है बढ़ जाए, या मेरा स्टॉप लॉस कम हो जाए। तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिस्क रिवार्ड को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि अगर मैं इस कैंडल में एंट्री की सोच रहा हूँ, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट हुई है तो प्राइस एक बार वापस आ सकती है, ठीक है। देखिए, अगर उसके बाद में क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ सोचा था तो नेक्स्ट डे ये रेड कैंडल आई, फिर ये ग्रीन आई, अभी तक मेरा टारगेट की तरफ तो गई नहीं है, और फिर एक बड़ी रेड कैंडल आ गई है और इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मैंने मेरे जो 10 पॉइंट का रिस्क था वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 10 पॉइंट का मेरे को लॉस हो गया। अगर मैंने 10 शेयर खरीदे तो मेरे को 100 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। या मैंने अगर 100 शेयर खरीदे तो मुझे 1000 रुपये का लॉस हो गया, तो मेरे 10 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्राइस भी वापस अपनी उधर ही गई है। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करूं, ठीक है, या मैं अपनी एंट्री एग्जिट को और फाइन करना चाहूँ कि मेरा रिस्क और रिवार्ड है वो बढ़िया हो जाए, तो कैसे हो सकता है, ठीक है। वो ऐसे हो सकता है कि मेरी एंट्री
अच्छी होनी चाहिए। एंट्री में अगर मैं इस कैंडल को देख करके कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए कि चलो अगर मैं इसको स्टॉप लॉस यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरी एंट्री भी करीब स्टॉप लॉस के थोड़ी नज़दीक मिल जाए मुझे। तो अगर देखो मैं इस टूल को थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ इसको, और मेरी स्टॉप लॉस जो है उस एरिया को मैं कम कर दूँ, मेरी एंट्री यहाँ के आसपास मिल जाए मुझे। अब देखिए अब मेरी एंट्री मैं यहाँ लेके आ गया हूँ, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा, ये आप ब्लैक ऊपर वाली ब्लैक लाइन को समझिए, ये मैंने एंट्री यहाँ लेने की कोशिश, पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो मेरी एंट्री मुझे स्टॉप लॉस के नज़दीक मिले। मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 1158 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे 1160, ठीक है, ये यहाँ पे रखा है मैंने, तो 1160 या 61 पे मुझे अगर एंट्री मिल जाती है तो ये टारगेट फिर मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए अगर मुझे यहाँ एंट्री मिलती है तो मेरा रिस्क रिवार्ड कितना हो गया, 5.96। अब मैं 1 रुपये लगा रहा हूँ 5 रुपये कमाने के लिए, ये बेटर है, ये बहुत बढ़िया है। अगर मैं 1 रुपया लगा के मार्केट में 5 रुपये कमा रहा हूँ और अगर मेरा 1 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3 बार भी ऐसा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 बार करता हूँ और मेरा 3 रुपये स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन अगर एक बार भी मेरा टारगेट अचीव होता है तो मुझे 5 रुपये मिलेंगे, समझ रहे हो, तो भी मैं 2 रुपये प्रॉफिट में हूँ। तो दिस इज द अबाउट द रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि मैं मेरी एंट्री को थोड़ा और फाइन कर लूँ। अब यहाँ पे एंट्री अगर मैं करता हूँ, सोचिए अगर मैं एंट्री, हालांकि ठीक है नेक्स्ट डे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा 1 रुपया गया है ना, लेकिन अगर मेरे टारगेट की तरफ चल जाता तो मुझे 5 रुपये मिलने थे। तो 1/5 का यहाँ पे मोटा मोटी 5 से भी ज़्यादा हो रहा है, ये 5.96, मोटा मोटी 6 रुपये के आसपास। तो अगर मेरी एंट्री यहाँ होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार एंट्री ली, मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है, 1 रुपया चला गया, कोई इशू नहीं है। दोबारा जब मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे जब मार्केट आया दूसरी बार, फिर से देखिए एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये कंडीशन है कि मेरा 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, मुझे 2 रुपये चले गए, लेकिन मेरी एंट्री एटलीस्ट मैं ये प्लान करके बैठा हूँ कि हाँ ये कंडीशन है मेरी मार्केट में, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मैं एंट्री करूँगा, ये कंडीशन नहीं होती तो मेरा एग्जिट भी फिक्स होना चाहिए। तभी हम लोग मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। अगर मतलब बिना सोचे समझे अगर मार्केट में जाएंगे, कोई एंट्री का पता नहीं है, कोई एग्जिट का पता नहीं है, कहाँ एंट्री करनी है कहाँ एग्जिट करना है वो सोच के नहीं जाएंगे, तो देखो आप हमेशा मतलब आपको कोई पता नहीं होगा, और आप मतलब एक भगवान भरोसे वाली सिचुएशन होगी कि ठीक है चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो ठीक है, या जो वो वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। तो दैट इज़ द रिस्क एंड रिवार्ड। अच्छा, इसको अगर अपन थोड़ा और अगर सोच के बैठें कि मैं अपना टारगेट ये लेके मानूँ ऊपर, ठीक है, कि चलो ये टारगेट लेके चलते हैं, तो आप देखेंगे रिस्क रिवार्ड आपका और अच्छा हो जाता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें कि एक बार एंट्री ली है, उसके बाद में धीरे धीरे जो है मार्केट हमारे डायरेक्शन में अगर चलना स्टार्ट हो जाता है तो वेट फॉर सेकंड टारगेट, दिस इज द फर्स्ट टारगेट, वेट फॉर द सेकंड टारगेट। आपका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, उसके बाद में आप देखो सेकंड टारगेट भी हिट होता है, तो ये रिस्क रिवार्ड कितना अच्छा होता है, ठीक है। अगर इस टारगेट को प्लान करें तो हमारी जो स्टॉप लॉस है आप उसको और अच्छा फाइन ट्यून कर सकते हैं कि हाँ चलो मैं थोड़ा सा और रिस्क ले सकता हूँ, बिकॉज मेरा ऊपर टारगेट काफ़ी अच्छा है, तो क्यों नहीं मैं सपोर्ट को अपना जो है, ये जो सपोर्ट है इसी को मैं अपना स्टॉप लॉस बना देता हूँ। इस वापस अगर सपोर्ट टूट जाएगा, देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट बनाया था, नीचे गया इमीडिएट ऊपर आया, तो सपोर्ट वापस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है कि चलो टूटने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर मैं सेकंड टारगेट को प्लान कर रहा हूँ तो मेरा जो मैं अपना स्टॉप लॉस है, ठीक है, उसको मैं यहाँ ले आया, मैं ये वाले 1147, और मेरी एंट्री अब यहाँ पर मैं प्लान करके बैठा हूँ कि चलो मुझे एंट्री यहाँ पे मिल जाए, ये वाली एंट्री थी। अगर मैं इस एंट्री की बात करूँ, यहाँ मैंने एंट्री ले भी ली है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए ये ग्रीन कैंडल आई है, लेकिन इसका लो जो है उसने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, उससे नीचे नहीं गया है। तो यहाँ मेरी एंट्री थी, कुछ दिनों तक मार्केट मेरे अगेंस्ट में रहा, यानी कि नीचे रहा, मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब वापस मार्केट ऊपर गया तो इसने फर्स्ट टारगेट अचीव किया। यहाँ ये हम कर सकते हैं कि चलो हमारे पास में अगर मान लो कि 100 शेयर है तो हम यहाँ पे 30 शेयर में प्रॉफिट बुक कर लिया हमने, 70 शेयर हमने छोड़ दिए, ठीक है। तो सेकंड टारगेट के लिए छोड़े, मार्केट ने सेकंड टारगेट धीरे धीरे देखिए वापस गया और सेकंड टारगेट भी हिट हुआ। यहाँ मेरा रिस्क रिवार्ड कितना था, 5 का। मेरा एंट्री यहाँ हुई, इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा सकता हूँ मैं आपको कोशिश करके, चलिए। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए मेरी एंट्री कहाँ थी, इस पॉइंट पे, यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो मैंने इस पॉइंट पे एंट्री की, ठीक है। उसके बाद में सेकंड मैंने क्या किया कि एंट्री लेने के बाद में मार्केट मेरे अगेंस्ट में गया,
इधर गया, लेकिन मेरा एसएल हिट नहीं हुआ। मेरा एसएल क्या था 1147, तो यहाँ तक मार्केट आया, करीब करीब 50 तक आया और वहाँ से फिर धीरे धीरे ऊपर गया। ये फर्स्ट टारगेट अचीव किया मार्केट ने, देखिए यहाँ तक गया। जब भी कोई मार्केट ऐसी रैली देता है तो वापस एक छोटा सा करेक्शन भी देता है, तो थोड़ा सा इसने करेक्शन दिया। बेसिकली ये फर्स्ट जो टारगेट था इसको सपोर्ट को रीटेस्ट किया है और फिर वापस सेकेंड टारगेट दिया। ठीक है, यहाँ मेरा रिस्क रिवार्ड कितना है 5 का, यानी कि 1 रुपये में लगा रहा हूँ और मेरा 5 रुपये कमाने के लिए मैं 1 रुपये लगा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि मेरी जो एंट्री थी, ये एंट्री थोड़ी सी फाइन ट्यून अगर कर सकते हैं, अगर मैं वेट करता, मैं मानता हूँ कि भाई एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने यहीं से एंट्री की है, चलो यहाँ मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है, ये मेरा एसएल था और मेरा रिस्क कितना था यहाँ पे। ठीक है, जो रिस्क का अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज की बजाय मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ, तो देखिए अगर मेरी एंट्री यहाँ थी तो मैं करीब करीब 70 पॉइंट के लिए मैंने एंट्री ली है। स्टॉप लॉस कितना था मेरा, स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ से लेकर के ये थोड़ा ऊपर है, क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ पर है, तो इसको अपन थोड़ा मैच कर लेते हैं करीब करीब यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरी है, तो यहाँ पे 20 पॉइंट का मेरा रिस्क था, 70 पॉइंट का मेरा रिवार्ड। 70 से भी थोड़ा सा टच कर देते हैं, ठीक है, तो हाँ 70 मान लेते हैं चलिए। तो 20 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर मैं 100 शेयर लेता हूँ, ठीक है, और 20 पॉइंट का मेरा एसएल हिट भी होता तो मेरा 2000 का लॉस होता। लेकिन अगर मेरा टारगेट जैसे मुझे मिला, मैंने 100 शेयर लिए तो मोटा मोटी यहाँ पे मुझे 7000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं 2000 का रिस्क ले रहा हूँ 7000 के प्रॉफिट के अगेंस्ट में। दैट इज अबाउट द रिस्क एंड रिवार्ड, कि आपका जो आप जितना खो रहे हो ना उसका एटलीस्ट 3 गुना आपको मिलना चाहिए अगर टारगेट हिट होता है। अगर ऐसा आप 3 बार भी करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ 3 बार आपने किया, 2 बार आपका एसएल हिट हो गया, तो 2 बार में आपके कितने जाएंगे 4000 रुपये। लेकिन एक बार भी आपके अगेंस्ट में मार्केट चला गया, सॉरी आपके फेवर में मार्केट गया, तो आपका रिवार्ड कितना है 7000। तो 4000 गए तो भी आपके 7000 में से 3000 बच गए, तो नेट आपका पोर्टफोलियो जो है वो 3000 प्रॉफिट में रहेगा। तो रिस्क एंड रिवार्ड को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए डिसिप्लिन के साथ में अपने को अपने रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज करना चाहिए। लेकिन होता क्या ना, जनरली नॉर्मली ये होता है कि जब आपका पोर्टफोलियो रेड में दिखता है ना, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि हालांकि देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाते ही क्या होता है, घबराहट होती है। लोग क्या करते हैं कि अरे ये तो अगेंस्ट में जा रहा है, तो निकल जाते हैं। देखिए हम जब आप अपनी स्टडी पे कन्विक्शन होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो कभी भी आप घबराएंगे नहीं मार्केट में।